हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रोग्रेस सिविल इंजीनियर। डियर स्टूडेंट्स, अब तक हमने बायनेंसी एंड फ्लोटेशन कॉन्सेप्ट पर 5 न्यूमेरिकल सॉल्व कर चुके हैं। आज हम 6 नंबर के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने जा रहे हैं। और न्यूमेरिकल क्या है एक बार रीड करते हैं। समुद्री पानी में तैरता एक जहाज 210 क्यूबिक मीटर पानी विस्थापित करता है। यदि समुद्री पानी का स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.03 है तो जहाज का भार ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को रीड करने के बाद हमेशा लग रहा है कि क्वेश्चन बहुत ही इजी है और है भी। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। स्टूडेंट्स देखिए, मैं एक चित्र बनाता हूँ और फिगर के माध्यम से ही हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। स्टूडेंट्स, मान लीजिए कि ये वाटर का फ्री सरफेस है और ये समुद्री पानी बोल रहा है, तो कोई बात नहीं, ये सी वाटर है। सी वाटर लिख लेते हैं इसको। और क्या होता है, समुद्री पानी में तैरता एक जहाज़ 210 क्यूबिक मीटर पानी विस्थापित करता है। मतलब ये क्या करता है, जब जहाज़ इसमें आता है तो 210 क्यूबिक मीटर पानी को रिमूव करता है। मतलब मान लीजिए कि ये जहाज़ है। मैं जहाज़ तो एकदम एक्यूरेट बना नहीं पाऊँगा, लेकिन जहाज़ के शेप का मैं थोड़ा सा बना दे रहा हूँ। सॉरी, ठीक है। मान लीजिए कि ये जहाज़ है, बुकों में ऐसा ही बना रहता है, ठीक है। ये जहाज़ है, ऐसे आगे इस तरह से जाएगा, इस तरह से बनेगा जहाज़ का। पूरा मैं बना नहीं रहा हूँ, इसी तरह से बनता है। आप फ्लूइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट पढ़े होंगे तो जहाज़ को, समुद्री जो जहाज़ होते हैं उनकी जो बॉटम सरफेस होते हैं इसी तरह से दिखाया जाता है। ये आगे इस तरह से जाएंगे, फिर इस तरह से बनते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि मान लीजिए इतना भाग ये डूबा हुआ है। ये जो डूबा हुआ भाग है, जाहिर सी बात है जितना डूबा रहेगा उतना ही तो पानी रिमूव करेगा। तो उसका जो वॉल्यूम दे दिया है 210। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि विस्थापित पानी का आयतन इक्वल टू 210 क्यूबिक मीटर, ठीक है। अब स्टूडेंट्स, जाहिर सी बात है ये इतना पानी हटाया है, फिर इस पानी का कुछ वेट होगा जो परपेंडिकुलर नीचे लगेगा, और वही वेट बायएंट फोर्स के इक्वल होगा। और एक तो बायएंट जो फोर्स होगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, और एक इस जहाज का जो वेट होगा वो परपेंडिकुलर नीचे की तरफ लगेगा। मैं एक बार और रिपीट करना चाहता हूँ, ये जो विस्थापित वाटर है इसका जो वेट होगा वो परपेंडिकुलर नीचे की तरफ ये भी लगेगा, जिसका वैल्यू बायएंट फोर्स के इक्वल होता है, और बायएंट फोर्स सीधे ऊपर लगता है, ठीक है। और एक आपका फोर्स लगेगा, फोर्स ही है, वो वेट जरूर है लेकिन वो एक तरह का फोर्स ही है, जो इस शिप का वेट है वो परपेंडिकुलर नीचे लगेगा और बायएंट फोर्स ऊपर लगेगा, और बायएंट फोर्स इस विस्थापित वाटर के वेट के बराबर होता है। तो फिर विस्थापित इस पानी का आयतन तो हमें पता ही चल गया। अब इसकी सहायता से हम चाहें तो विस्थापित पानी का वेट भी निकाल सकते हैं। तो चलिए निकालते हैं। ये वॉल्यूम पता चल गया, और यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया है। यहाँ पर स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया है, किसका? सी वाटर का। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी जो दिया है वो आपका दिया 1.03। और स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होगा? स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होता है वो आपका हो जाएगा, यहाँ पर जो रो होगा ये सी वाटर, और ये जो होगा ये नॉर्मल वाटर है, इसका रेशियो होगा आपका आयोरिक, इसके इक्वल होगा 1.03 का। तो हम अगर क्या करें,
इस 1.03 में ये वाला मल्टीप्लाई कर दें जो नॉर्मल वाटर का डेंसिटी है, यानी 1000 होता है 1000। तो अगर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 820 से 820 डेसिमल पॉइंट मतलब यहाँ पर आ जाएगा और इसमें एक जीरो और लग जाएंगे, यानी 1030, यानी ये तो आपका हो गया डेंसिटी ऑफ सी वाटर। यहाँ पर ये देखिए एक काम देगा आपको, अभी एक काम देगा, क्योंकि हम जानते हैं, यहीं पे अभी नीचे ही बताते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि मैं कई दिनों से बता रहा हूँ कि वेट इक्वल टू होता है यम जी, और यम की जगह पर आप रो भी लिख सकते हैं, क्यों रो भी लिख सकते हैं, और मैं कई लेक्चर्स में बताया भी हूँ, यहाँ रो भी लिख सकते हैं और जी हो जाएगा, यानी डब्ल्यू इक्वल टू रो भी जी हो जाएगा। तो देखिए रो यहाँ पर पता चल गया सी वाटर का, वॉल्यूम यहाँ पर दे ही दिया है, यहाँ देखिए वॉल्यूम दे ही दिया है, और जी का वैल्यू हमें पता ही है, इस तरह से वेट पता चल जाएगा विस्थापित पानी का। तो यहाँ पर हम लिखते हैं विस्थापित पानी का भार। विस्थापित पानी का भार कितना होगा, मैं यहाँ पर अभी लिखूँगा तो यहाँ पर जा कर के टच हो जाएगा, सो मैं यहीं पर लिख दे रहा हूँ। विस्थापित पानी का भार कितना होगा, विस्थापित पानी का भार हो जाएगा आपका रो का मतलब ये 1030 रो, भी कितना होगा ये 210, और जी कितना होगा 9.81। ये चाहे तो आप समीकरण नंबर 1 बना सकते हैं, इक्वेशन नंबर 1। अब क्या होगा, ये विस्थापित पानी का भार है जो नीचे लगेगा और ये बाइंड फोर्स का समान होगा। और हम अब निकालते हैं इस सीप का वेट, और यही निकालना भी है। तो सीप का वेट निकालने के लिए क्या करेंगे, फिर वही काम करेंगे, सीप का वेट भी निकालने के लिए भी हम वही काम करेंगे। यहाँ लिखेंगे सीप का वेट, जहाज का भार, जहाज का भार, ये भी क्या होगा रो होगा, फिर इसका वॉल्यूम होगा, और इसका क्या होगा, ये क्या होगा यहाँ पर जी होगा। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पर ध्यान लगाएं कि यहाँ पर जहाज का भार पूछ रहा है, तो जाहिर सी बात है हम फ्लोटेशन के प्रिंसिपल से जानते हैं, फ्लोटेशन के प्रिंसिपल से हम जानते हैं कि ये जो विस्थापित पानी का भार होगा ना, यही जहाज के भार के इक्वल हो जाएगा। तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि जहाज का भार इक्वल टू इतना ही हो जाएगा ये, क्योंकि ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड इक्वल होंगे आपस में, इसलिए जहाज का भार इस सीधे इसी के इक्वल हो जाएगा, यानी 1030 इंटू 210 मल्टीप्लाई बाई 9.81। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व कर लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मैं सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ क्या है। देखिए 1030 मल्टीप्लाई बाई 210 मल्टीप्लाई बाई 9.81, तो कितना हो गया, देखिए ये आपका आ रहा है आंसर 21903, ये न्यूटन में आ रहा है। पॉइंट डेसिमल तक इसका आते हैं तो 21.21 इंटू 10⁵ न्यूटन लिख सकते हैं, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये रहा हमारा क्वेश्चन, तो फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। थैंक यू।